बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छठ पर्व की। लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसमें सूर्य की उपासना की जाती है। आज उसका दूसरा दिन है, यानी खरना का दिन। यानी ये कहा जाए कि 36 घंटे का जो निर्जला उपवास होता है उसकी शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में आत्मसमर्पण का ये पूरा पर्व माना जाता है, जिसके लिए देश भर से उत्साह पूर्वक जो तस्वीरें हैं वो निकल कर आ रही हैं। दरअसल खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है और पहले सूर्य के डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पर्व जो है वो समापन होता है। लेकिन आज दूसरा दिन काफी महत्व है इसका। आज खरना का प्रसाद बनता है। छठ व्रती जो है वो सुबह में नहा धोकर घर को साफ सफाई करके शाम के वक्त खीर और रोटी बनती है और लोग आते हैं छठ व्रतियों के यहाँ खरना का प्रसाद भी बांटा जाता है। इसका भी अपना महत्व है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद छठ व्रती जो है उनका निर्जला व्रत शुरू हो जाता है, यानी पानी तक नहीं पिएंगी। 36 घंटे तक ये निर्जला व्रत रहेगा उनका। मान्यता है कि खरना के दिन व्रती की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव और छठी मैया उनके परिवार को सुख समृद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं। चूंकि आज खरने का दिन है, पहले दिन ये प्रसाद छठी मैया और सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है। इसके बाद में व्रती और परिवार के सदस्य इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। प्रसाद को खाने के बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ कर देती है। छठ पर्व के तीसरे दिन यानी कि कल सूर्यास्त यानी जो सूर्य डूबते हुए सूर्य की उपासना की जाएगी, उनको अर्घ्य दिया जाएगा और उसके बाद चौथे दिन यानी उगते हुए सूर्य को व्रती जो है वो अर्घ्य देते हैं और उसके साथ ही छठ पर्व का समापन होता है। यानी जब उगते हुए सूर्य को वो अर्घ्य दे देंगे, उसके बाद उपासना करने के बाद घर लौटते, तब वो व्रत को तोड़ते हैं। ये कुल जो है 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है, इसीलिए इसे काफी कठिन पर्व कहा जाता है। और ये एक ऐसा पर्व जहां हम प्रकृति से जुड़ते हैं, क्योंकि सूर्य की उपासना जो है वो लोक आस्था के महापर्व में ही होती है। और चलिए बात है प्रधानमंत्री में सबसे पहले बात करेंगे छठ पर्व की। लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसमें सूर्य की उपासना की जाती है। आज उसका दूसरा दिन है, यानी खरना का दिन। यानी ये कहा जाए कि 36 घंटे का जो निर्जला उपवास होता है उसकी शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में आत्मसमर्पण का ये पूरा पर्व माना जाता है, जिसके लिए देश भर से उत्साह पूर्वक जो तस्वीरें हैं वो निकल कर आ रही हैं। दरअसल खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है और पहले सूर्य के डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पर्व जो है वो समापन होता है। लेकिन आज दूसरा दिन काफी महत्व है इसका। आज खरना का प्रसाद बनता है। छठ व्रती जो है वो सुबह में नहा धोकर घर को साफ सफाई करके शाम के वक्त खीर और रोटी बनती है और लोग आते हैं छठ व्रतियों के यहाँ खरना का प्रसाद भी बांटा जाता है। इसका भी अपना महत्व है। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद छठ व्रती जो है उनका निर्जला व्रत शुरू हो जाता है, यानी पानी तक नहीं पिएंगी। 36 घंटे तक ये निर्जला व्रत रहेगा उनका। मान्यता है कि खरना के दिन व्रती की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव और छठी मैया उनके परिवार को सुख समृद्धि और आरोग्य का आशीर्वाद देते हैं। चूंकि आज खरने का दिन है, पहले दिन ये प्रसाद छठी मैया और सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है। इसके बाद में व्रती और परिवार के सदस्य इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। प्रसाद को खाने के बाद व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ कर देती है। छठ पर्व के तीसरे दिन यानी कि कल सूर्यास्त यानी जो सूर्य डूबते हुए सूर्य की उपासना की जाएगी, उनको अर्घ्य दिया जाएगा और उसके बाद चौथे दिन यानी उगते हुए सूर्य को व्रती जो है वो अर्घ्य देते हैं और उसके साथ ही छठ पर्व का समापन होता है। यानी जब उगते हुए सूर्य को वो अर्घ्य दे देंगे, उसके बाद उपासना करने के बाद घर लौटते, तब वो व्रत को तोड़ते हैं। ये कुल जो है 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है, इसीलिए इसे काफी कठिन पर्व कहा जाता है। और ये एक ऐसा पर्व जहां हम प्रकृति से जुड़ते हैं, क्योंकि सूर्य की उपासना जो है वो लोक आस्था के महापर्व में ही होती है। और चलिए बात है प्रधानमंत्री